यस बैंक संकट में है। इसका ग्राहकों पर क्या असर है, ये जानने के लिए हम पहुंचे इसके दिल्ली स्थित एक शाखा में। बैंक तो खुला हुआ है, पर इसके अंदर और बाहर हर तरफ अफरा तफरी है। दिल्ली की झंडेवालान स्थित यस बैंक की शाखा में उपभोक्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उभरे हालात पर शाखा प्रबंधक से चर्चा कर रहे हैं। यहां व्यापारी वर्ग ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। उनका कहना है कि वेंडर्स को जो चेक दिए हुए हैं, बैंक ने उन्हें रिटर्न करना शुरू कर दिया है। इससे व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित होगा। व्यवसायी अमित कुमार का कहना है कि आरबीआई ने जो 50,000 की लिमिट तय की है, वो बचत खाता धारक के लिए तो ठीक है, लेकिन जो व्यापारी के अकाउंट है उनके लिए मुसीबत बन गया है। बैंक ने आरटीजीएस, एनईएफटी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगा दी है। एक कस्टमर आईडी पर केवल 50,000 ही निकालने दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग आखिर अब कहां जाएगा? उसका इतना बड़ा अमाउंट बैंक में है और अगर वो 1 महीने तक उपयोग नहीं कर पाएगा तो व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। गुरुवार शाम जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदेश किया और यस बैंक को यस बैंक के मैनेजमेंट को सस्पेंड करके अपने कब्जे में ले लिया, वह एक रूल बना दिया कि 50,000 से ज़्यादा अब कोई उपभोक्ता इस बैंक से अगले 1 महीने तक नहीं निकाल पाएगा। आज करोल बाग की यस बैंक ब्रांच के सामने हम पहुंचे हैं। जब पत्रिका की टीम यहाँ पहुंची है तो एक चीज़ खास तौर से देखने को मिली कि यहाँ पे एटीएम में बिल्कुल कैश नहीं है। कल जैसे ही आदेश हुआ उसके बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में जनता जो भी उपभोक्ता थे वो पहुंचे और उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है। हालांकि अभी ब्रांच में भीड़ कम नजर आ रही है। कुछ एक 10 से 20 कस्टमर अंदर है और 1-2 कस्टमर से हमने बात की तो उन कस्टमर्स का ये कहना है कि खास तौर से व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो चेक उन्होंने दे दिए अपने आगे होलसेलर्स को, वेंडर्स को, वो चेक अब क्लियर नहीं होंगे तो उनके व्यापार पे इसका सीधा असर पड़ेगा। मेरा यहाँ करंट का अकाउंट है फर्म का, जिसमें मेरे व्यापारियों ने, मोदी जी कहते हैं कि पक्के में काम करो, पक्के में काम करो। हम पक्के में काम करते हैं, कैशलेस करते हैं। टोटल मेरी फर्म का खाता है इसमें, जिसमें 6 लाख रुपए मेरे अभी होली पे पेमेंट में आए हैं। अब अगर मैं केवल 50,000 निकाल पाऊंगा तो किस किस को पैसे बांट लूंगा और कैसे बांट लूंगा? मैंने जो चेक काटे हुए हैं वो चेक भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। एक अन्य व्यवसायी रामकुमार को अपना गुरुवार को लिया फैसला अखर रहा है। उनका कहना है कि गुरुवार को ही उनका अकाउंट यस बैंक में खुला और उन्होंने अन्य पार्टियों को 7 चेक दिए। आज बैंक आने पर पता चला अब वो सारे चेक रिटर्न होंगे और एक बड़ा अमाउंट भी बैंक में लॉक हो गया है। उपभोक्ता है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, आप भी यस बैंक के कस्टमर हैं? आप भी यस बैंक के कस्टमर हैं? मैं राजस्थान पत्रिका से। क्या समस्या आ रही है, थोड़ा सा एक बताएंगे? कल अकाउंट खोला है। कल ही अकाउंट खोला है? कल चेक दिया था उन्होंने, कल अकाउंट ओपन कर दिया। आज वो कह रहे हैं कि रेडी नहीं हो रहा। ये तो एक बहुत बड़ा झटका हो गया कि कल ही आप बैंक से जुड़े और कल शाम को ही ऐसा आदेश हो गया। जो चेक इशू कर रखे हैं, एक और अकाउंट है जिसमें चेक इशू कर रखे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लियरिंग में जो ऑलरेडी हमने पार्टीज को दे रखे हैं वो कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हो रहा। इससे कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि व्यापार पे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। आपका शुभ नाम सर? ये थे राम कुमार जी, जिनका साफ कहना है कि कल ही अकाउंट खुलाया था इन्होंने। वहीं कुछ ग्राहक पैनिक लिए बिना संयम बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। व्यवसायी नीतीश गुप्ता का कहना है कि 10 साल से बैंक से रिश्ता है, इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। शाखा प्रबंधक और कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। पहले भी कई बैंकों में ऐसा हुआ है और फिर स्थिति सामान्य हो गई। इसके पहले गुरुवार शाम न्यूज चलते ही बड़ी संख्या में कस्टमर यस बैंक के एटीएम में नकद निकासी के लिए पहुंचे और जितना हो सका निकासी की। इसके बाद रात में ही बैंक के एटीएम में कैश खत्म हो चुका है और अब ग्राहक को चेकबुक के जरिए ही नकद निकासी की सुविधा दी जा रही है। इसके चलते एटीएम लेकर आने वाले उपभोक्ताओं को वापस चेक लेने घर जाना पड़ रहा है। कई ग्राहक यस बैंक में पैसा फंसने के चलते निराश है। जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो कहने लगे कि बहुत परेशान है, प्लीज रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे पैसे पर प्रतिबंध लगाकर बर्बाद करने का काम हो रहा है। पैसा घर रखना खतरनाक है, अब बैंकों में और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब आपको बता दें कि ज्यादा पुराना नहीं है यस बैंक।
साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी के लिए बोर्ड में जगह चाहती थी। यूं स्थापना के करीब 4 साल बाद ही परिवार की कलह बैंक पर हावी रहने लगी और आज नौबत यहां तक आ गई। इस बैंक के आकार की बात करें तो इसकी गिनती देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक के रूप में पूरे देश में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक का नेटवर्क काफी बड़ा है। देश भर में इसके 1000 से ज्यादा ब्रांच है और 1800 एटीएम है। यस बैंक के महिला स्पेशल ब्रांच भी है जो यस ग्रेस ब्रांच के नाम से चलाए जाते हैं। इनमें महिलाओं के लिए खास प्रोडक्ट ऑफर होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें पूरी तरह से महिलाओं का स्टाफ है। इसके अलावा देश में 30 से ज्यादा यस एसएमई ब्रांच भी है जो एसएमईज को स्पेशलाइज्ड सर्विस मुहैया कराते हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से गुरुवार की शाम 6 बजे से 3 अप्रैल तक बैंक के डिपॉजिटर्स पर कई पाबंदी लगा दी गई। विड्रॉल की लिमिट सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। इस पूरी अवधि में यानी 3 अप्रैल तक खाता धारक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। यदि किसी खाता धारक के इस बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं तब भी वो कुल मिलाकर 50,000 रुपए ही निकाल सकेगा। ये नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक के आवेदन पर जारी किया गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि किसी खाताधारक ने बैंक से कर्ज ले रखा है या उस पर बैंक की कोई देनदारी है तो उस राशि को घटाने के बाद ही डिपॉजिट में से पैसे दिए जाएंगे। साथ ही आरबीआई ने गुरुवार को यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया। केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय कर दी है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यस बैंक के इस बड़े संकट का कारण क्या है। तो इसका कारण आपको बता दें कि इसके मूल में परिवार का झगड़ा बताया जाता है। जब अशोक कपूर की मौत हुई तो कपूर परिवार में कलह शुरू हो गई। अशोक की पत्नी मधु अपनी बेटी शगुन को बैंक के बोर्ड में शामिल करना चाहती थी। मामला मुंबई की अदालत तक पहुंचा जिसमें जीत राणा कपूर के पक्ष की हुई। थोड़े समय के लिए इस युद्ध पर विराम लगा और रणवीर गिल को बैंक का एमडी अपॉइंट किया गया। इस दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस से समझौते के मामले सामने आए और बैंक कर्ज की चपेट में आ गया। धीरे धीरे वक्त बदला और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। यहीं से बैंक में संकट गहराता गया और इसकी साख गिरती गई। एक जमाना था जब राणा कपूर बैंक में अपने शेयर्स को हीरा मोती बताते थे और कभी बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में नौबत यहां तक पहुंच गई कि राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर मात्र 4.72% रह गई। 3 अक्टूबर को सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट रजत मोंगा ने रिजाइन किया। उन्होंने सितंबर में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। जानकारी के अनुसार यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्राहक है। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया उनमें अधिकतर घाटे में है। कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर है, लिहाजा लोन वापस मिलने की गुंजाइश कम है। जब कंपनियां डूबने लगी तो बैंक की हालत भी पतली होने लगी। वहीं यस बैंक का संकट तब ज्यादा गहराने लगा जब बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को भी पद से हटा दिया गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि वो बैलेंस शीट की सही जानकारी नहीं दे रहे। 31 जनवरी को उन्हें पद छोड़ने को कहा गया था। इसके बाद नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने यस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप था कि बैंक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बैंक लेन देन के लिए करते हैं। इसके बाद बैंक QIBS के जरिए फंड जुटाने के लक्ष्य तक बैंक नहीं पहुंच पाया। अगस्त 2019 में मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग घटा दी और ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां इसे लेकर आश्वस्त नहीं रही। इसकी रेटिंग घटने से बैंक की हालत और खराब हो गई और बाजार में नेगेटिव संकेत पहुंचे। पहले ही कमजोर शेयर और डूब गए। सितंबर 2018 में जहां यस बैंक का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास था, वो 90% से ज्यादा घट गया। अगस्त 2018 में बैंक के शेयर का प्राइस करीब 400 रुपए था, जो नकदी की कमी के चलते फिलहाल मात्र 6 रुपए के आसपास है। आज बैंक के शेयर 80% नीचे तक गिर गए। सवाल यह कि तमाम पाबंदियों के बीच अब क्या होगा।
तो इसका जवाब यही है कि आरबीआई यस बैंक के बही खातों एसेट क्वालिटी को मूल्यांकन करेगा और इसके बाद तय करेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। उम्मीद है कि 30 दिन के भीतर यह तय कर लिया जाएगा कि देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक का मर्जर होगा या टेक ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।